टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक सेक्शन फार्मूला कि जिस तरह से हमने टू डायमेंशनल प्लेन के लिए टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए सेक्शन फार्मूला डिराइव किया था कि अगर कोई दो पॉइंट हो और उन्हें एक थर्ड पॉइंट इंटरनली या फिर एक्सटर्नली किसी रेशियो में डिवाइड करती हो तो उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमने स्टडी किया था कि अगर सपोज ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, एक थर्ड पॉइंट है सी, थर्ड पॉइंट इंटरनली यहाँ पर इसे m रेशियो n में डिवाइड करती है, या फिर अगर वो इसे एक्सटर्नली m रेशियो n में डिवाइड करती है तो इस कंडीशन पर हम किस तरह से इस पॉइंट के, जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल प्लेन के लिए या फिर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हम इस तरह का सेक्शन फार्मूला किस तरह से डिराइव करेंगे। अगर थ्री डायमेंशनल प्लेन में कोई दो पॉइंट है और उनके बीच के डिस्टेंस को कोई पॉइंट थर्ड पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरनली करे या फिर एक्सटर्नली करे, तो उस कंडीशन पर हम किस फॉर्म का यूज़ करके उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर थ्री डायमेंशनल प्लेन बनाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, और इनके बीच के डिस्टेंस को, यहाँ पर पॉइंट है एक पॉइंट R, जो पॉइंट R इंटरनली इसे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। मतलब PR की वैल्यू m है, RQ की वैल्यू n है। अब हमें इस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 एंड z1। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 एंड z2। ओके, और थर्ड पॉइंट R जो इसे इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो अभी एज्यूम कर लेते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो थर्ड पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे x, y एंड z। अब हमें x, y एंड z की वैल्यू डिफाइन करनी है कि अगर ये इस तरह का रेशियो है जिसमें ये डिवाइड कर रहा है तो x, y, z की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मालूम है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट मालूम है। तो हम पॉइंट R के कोऑर्डिनेट के लिए इसे ड्रॉप करते हैं, यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं और सभी पॉइंट्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो जब हम इन तीन पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे तो ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट मिलेगा यहाँ पर हमें केवल y की वैल्यू मिलेगी, z एंड x की वैल्यू 0 मिलेगी। सिमिलरली हम यहाँ पर इसे ड्रॉप किए हैं तो यहाँ पर x2 एंड z2 0 मिलेगा और y2 हमें मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें मिलेगा। अब उसके बाद अगेन हम इसे x एक्सिस में ड्रॉप करते हैं। हम इसे एक नाम दे देते हैं A, B एंड C। ओके, अब इसके बाद अगर हम इसे अगेन x एक्सिस पे ड्रॉप करें तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से। अब जब हम इसे यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी भी नेमिंग करते हैं। तो ये हमें मिल रहा है A, B, C, देन D, E, F, G, H, I। ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिफाइन करते हैं। ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगा और वो इस लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है। कोई भी प्लेन इस तरह से रखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है इस तरह से, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और यहाँ पर कोई भी प्लेन अगर हम रखेंगे तो वो प्लेन की जो इस साइड पे वैल्यू होगी डाउनवर्ड, वही यहाँ पर भी होगी और वही इस एक्सिस पे भी होगी।
तो ये लेंथ यहाँ पर जितना है वही यहाँ पर भी होगा, वही लेंथ यहाँ पर भी होगा। तो इस तरह से हम इसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर हम m/n की वैल्यू डिफाइन करें, जो यहाँ पर m/n मिल रहा है, तो m/n को हम लिख सकते हैं PR/r3, क्योंकि PR m की वैल्यू है n, r3 लेंथ n को इंडिकेट कर रहा है। अब मैंने कहा कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा DE/EF, और सिमिलरली DE लेंथ इज इक्वल टू GH and EF is equal to HI. So put the value of DE and EF, we get GH/HI। ये लेंथ हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद मेन प्रोसीजर हम यहाँ से करते हैं। GH है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, GH को हम क्या लिख सकते हैं, तो GH इस लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, इस लेंथ को हम लिख सकते हैं OH माइनस OG, क्योंकि ये इसको हमें इंडिकेट करना है, इसे हम इस टोटल लेंथ माइनस ये लेंथ से लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा OH माइनस OG। सिमिलरली HI है यहाँ पर, तो HI को हम लिख सकते हैं OI माइनस OH। अब हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये हमने इसे इस पॉइंट को ड्रॉप किया है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 एंड z1। जब हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी, y की वैल्यू y1 मिलेगी एंड z की वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि ये y एक्सिस है। अब अगर हम उसी पॉइंट को x एक्सिस पे ड्रॉप करें, तो ये x एक्सिस है, मतलब यहाँ पर हमें y एंड z 0 मिलेगा, पर x की वैल्यू हमें x1 मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर हमें x की वैल्यू x मिलेगी, y एंड z 0 मिलेगा, और यहाँ पर हमें x2 0 0 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अब ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम चल गए। हमें फाइंड करना है O से H तक का डिस्टेंस OH। तो ये पॉइंट 0 0 0 है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें मिल रहा है पॉइंट X, मतलब OH लेंथ हमें इक्वल मिल जाएगा X। अब उसके बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं O से G, OG, और OG हमें मिल जाएगा x1 के इक्वल, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें x1 मिल रहा है, तो OG हमें मिल जाएगा x1। सिमिलरली अगर हम OI देखें, तो ये हमें मिल जाएगा x2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम दिखेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं, तो m/n ये हमें इक्वल मिल जाएगा OH दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इसके इक्वल। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। nx1 हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद हम nx वाले टर्म को एक साइड लेते हैं, उसके लिए nx1 को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू nx, इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस mx। यहाँ से हम इसे एज इट इज़ लिखते हैं, और यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा m प्लस n। इसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो x हमें मिल जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये वैल्यू हमें मिल रही है, जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर उसकी वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ऐसे ही हम यहाँ पर y को जो ड्रॉप किए हैं, उससे हम y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसे z पर इस तरह से हम ड्रॉप करके z कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम फाइंड करेंगे, तो हमें सिमिलरली y की भी वैल्यू मिल जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड z हमें मिल जाएगा mz2
प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी एक्स वाई एंड जेड तीन कोऑर्डिनेट की। ये वैल्यू हमें कब मिलेगी? जब पॉइंट आर उसके लेंथ को इंटरनली एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा तब। ओके, अब इसके बाद अगर पॉइंट आर इंटरनली डिवाइड ना करके उसे एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उस कंडीशन पर हम लोग देखते हैं। तो उस कंडीशन पर हमें डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा। ये लेंथ है पी क्यू यहाँ से यहाँ तक, एक पॉइंट आर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसे एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अब उस कंडीशन पर जब हम एक्स वाई जेड इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो इस पॉइंट आर के हम कोऑर्डिनेट मानेंगे, इसकी वैल्यू हमें मिलती है, एक्स एक्सिस की वैल्यू हमें मिल जाएगी एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। ये वैल्यू हमें मिलेगी। हमें याद रखना है कि अगर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है मतलब हमें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइन नेगेटिव मिलेंगे, और अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो ये दोनों साइन हमें पॉजिटिव मिलेंगे। इसी तरह से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, एन जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन। ये तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस फॉर्म का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें थर्ड पॉइंट इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले से गिवन हो तो हम उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर P एंड R इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम इस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्म का यूज़ करके हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। NCERT 12.3 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मैं रीड कर रही हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली एंड 2:3 एक्सटर्नली। यहाँ पर इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों कंडीशंस हमें गिवन हैं, तो हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे और किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट हमें गिवन है, हम एक पॉइंट को P एज्यूम कर रहे हैं, सेकेंड को Q, और इनके कोऑर्डिनेट है -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6। हमें ये गिवन है कि इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को पॉइंट R 2:3 में इंटरनली भी डिवाइड कर रहा है एंड 2:3 में एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है। तो हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, दैट इज 2:3 इंटरनली, और इसके लिए पहले हम सॉल्व करते हैं। तो वही फॉर्म यूज़ करेंगे जो हमने अभी डिराइव किया। तो हम मान लेते हैं कि जो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। तो x की वैल्यू हमें मिलती है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। यहाँ पर m एंड n की वैल्यू हमें गिवन है 2:3, 2 इज m एंड 3 इज n, और यहाँ पर x2, x1 ये वैल्यू भी हमें गिवन है। फर्स्ट पॉइंट को हम लेते हैं x1, y1, z1, सेकेंड पॉइंट को हम लेते हैं x2, y2 और z2। तो यहाँ से हमें x1 एंड x2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, m एंड n की भी वैल्यू मिल गई। तो अब हम सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू है 2, x2 इज़ 1 प्लस n की वैल्यू है 3 एंड x1 की वैल्यू है -2। सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 इज़ 2 एंड 3 × -2 इज़ -6 अपॉन 5। तो ये हमें मिल जाएगा -4/5। ठीक है। सिमिलरली y के लिए सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y = 2 × y2। y2 की वैल्यू है -4 प्लस 3 × y1, y1 है 3 अपॉन 2 + 3। सॉल्व करते हैं
तो ये हमें मिल जाएगा -8 + 9/5, तो ये हमें मिल जाएगा 1/5। सिमिलरली फॉर Z 2 × 6, क्योंकि Z2 की वैल्यू है 6, और 3 × 5, Z1 की वैल्यू 5 है, अपॉन 2 + 3 सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 12 + 15/5। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 27 / 5। तो यहाँ पर हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई x एंड y एंड z। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे x इज़ -4/5, y इज़ 1/5 एंड z इज़ 27/5। तो अगर कोई पॉइंट 2:3 में इंटरनली डिवाइड करता है तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे -4/5, 1/5 एंड 27/5। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सेकंड कंडीशन है 2:3 एक्सटर्नली। इसके लिए देखते हैं, तो इस कंडीशन पर केवल ये साइन चेंज होते हैं, तो ये हमें नेगेटिव साइन मिल जाएगा। उसके लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन है 2:3 एक्सटर्नली। तो इस कंडीशन पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी mx2 - nx1 अपॉन m + m - n। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 1 - 2 × -3 × -2 अपॉन 2 - 3। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन -1। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -8। उसके बाद y फाइंड करते हैं तो y हमें मिल जाएगा 2 × -4, क्योंकि y2 की वैल्यू -4 है, -3 × 3 अपॉन 2 - 3। तो ये हमें मिल जाएगा -8, और यहाँ से हमें मिल रहा है -9 अपॉन -1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 17। उसके बाद z के लिए देखते हैं तो ये हमें मिल रहा है 2 × 6 - 3 × 5 अपॉन 2 - 3। तो ये हमें मिल जाएगा 12 - 15 अपॉन -1। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3। तो इस तरह से हमें x, y, z की वैल्यू मिल गई अगर ये इसे एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो उस कंडीशन पर हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट मिल गए -8, 17 एंड 3। ये कंडीशन है फॉर एक्सटर्नली और दिस कंडीशन इज़ फॉर इंटरनली। तो चाहे एक्सटर्नली डिवाइड करें या फिर इंटरनली डिवाइड करें, हम थर्ड पॉइंट के वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट पॉइंट P and the coordinates of point P are 3, 2, -4 and point Q 5, 4, -6 and point R 9, 8, -1, 9, 8, -10 are collinear. Find the ratio in which Q divides PR. यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। हमें वो रेशियो फाइंड करना है जिसमें पॉइंट Q लेंथ PR को डिवाइड कर रहा है। हमें उस रेशियो को फाइंड करना है। पॉइंट Q एंड पॉइंट R, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, -4, 5, 4, -6, 9, 8 एंड -10। हमें ये गिवन है कि एक लेंथ है P एंड R और इस लेंथ PR को एक थर्ड पॉइंट Q किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये रेशियो है m/n और हमें इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम वही फॉर्म यूज़ करेंगे।
हमें मालूम है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर इंटरनली वाले फॉर्म का फॉर्मूला यूज़ किया है, क्योंकि पॉइंट Q इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हम यही फॉर्म यूज़ करेंगे और इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 वैल्यूज़ हैं, x1 x2 हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं इसे हम लेंगे x1 y1 z1। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे x2 y2 एंड z2, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को हम लेंगे x y z। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 5, m की वैल्यू फाइंड करनी है हमें रेशियो, x2 की वैल्यू है यहाँ से 9 एंड n एज इट इज़ रहेगा। x1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है 3 अपॉन m प्लस n। ये हो गया। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 9m प्लस 3n। m वाले टर्म्स को एक साइड लेते हैं, n वाले टर्म्स को एक साइड लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 5n माइनस 3n इज इक्वल टू 9m माइनस 5m। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2n इज इक्वल टू 4m, या हम इसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2m, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमें m रेशियो n फाइंड करना है, तो उसके लिए जब हम m अपॉन n लेंगे, इसे इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा, ये इस साइड ट्रांसफ़र होगा, ये हमें मिल जाएगा 1/2। मतलब जो पॉइंट Q है वो लेंथ PR को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। में हमारा सॉल्यूशन मिल गया। से यहाँ पर अगर 3 पॉइंट गिवन हो तो हम उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि वो किस रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर हमने x पॉइंट को लिया है, हम चाहें तो y वैल्यू को ले सकते हैं, z वैल्यू को ले सकते हैं। सारे में हमें रेशियो 1:2 ही मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द yz प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट गिवन हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, 4, 7 एंड 3, -5 एंड 8, और थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है yz प्लेन। और हमें गिवन है कि जो yz प्लेन है वो इन दोनों पॉइंट्स को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम इसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो जो लाइन ज्वाइन होगी पॉइंट P एंड पॉइंट Q को मिलाते हुए, इन दोनों यहाँ पर जो लाइन है PQ, इसे एक अनदर पॉइंट है, सपोज पॉइंट इज R, जो yz प्लेन पे है, वो किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तब हमें उस रेशियो को फाइंड करना है। तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमें दिए हुए हैं, हमें इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है और साथ ही हमें रेशियो भी फाइंड करना है। हमें कंडीशन केवल ये गिवन है कि जो ये पॉइंट है, पॉइंट R, ये yz प्लेन पे है, और हमने पिछली क्लासेस में ये स्टडी किया है कि अगर कोई पॉइंट yz प्लेन में हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हमने स्टडी किया है कि अगर कोई पॉइंट yz प्लेन पे होता है तो उसके x कोऑर्डिनेट हमें 0 मिलेगा और y एंड z की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ये ध्यान देना है, क्योंकि ये yz प्लेन में है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गए, हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो के लिए हम x की वैल्यू को चुनते हैं, ये हमें मिल जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर x की वैल्यू है 0, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है x2 इज 3, देन n x1 इज -2 अपॉन m प्लस n।
अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमने x को ही क्यों लिया, क्योंकि y एंड z यहाँ पर अननोन वैल्यूज हैं और x की वैल्यू 0 है। हमें m एंड n की वैल्यू डिफाइन करनी है, उनका रेशियो डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम ऐसी वैल्यू को लेंगे जो इस इक्वेशन में हम पुट कर सकें। अगर हम यहाँ पर y पुट करेंगे तो हमें एज इट इज़ इक्वेशन मिल जाएगा, हम कोई वैल्यू नहीं डिफाइन कर पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू को ही लिया है और सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टर्म 0 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। इस टर्म को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3m इज इक्वल टू 2n। रेशियो m रेशियो n डिफाइन करते हैं तो m रेशियो n हमें मिल जाएगा 2/3, क्योंकि ये टर्म यहाँ आएगा और ये टर्म इस साइड जाएगा। तो इस तरह से m रेशियो n हमें यहाँ पर से मिल रहा है 2/3 और यही रेशियो हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्टेंस का फॉर्म यूज़ करते हुए 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक की थी। आज हमें सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ये करना है। तो किस तरह से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम तीनों पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकेंड पॉइंट इज बी एंड थर्ड पॉइंट इज सी। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। तो उसके लिए हम इन दोनों को एक लाइन मानते हैं और हम इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइन ए बी इस तरह से हमें मिल रहा है। और उसके बाद एक थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं पॉइंट पी और यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पॉइंट पी है वो डिस्टेंस ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वी एज्यूम दैट लेट द पॉइंट पी divides AB in ratio K/1। यहाँ पर हमने ये मान लिया कि जो पॉइंट P है वो इससे K/1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, अगर ये K/1 में डिवाइड कर रहा है और हमें A एंड B के कोऑर्डिनेट मालूम है, तब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं पॉइंट P के। तो लिखते हैं, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 1 × -1, क्योंकि यहाँ पर ये m है ये n है, तो हमें मिलता है mx2। m की वैल्यू है k एंड x2 की वैल्यू है -1, देन nx1, तो ये हमें मिल जाएगा 2/1 + k। सिमिलरली π2 के लिए लिखते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा k × 2 + 1 × -3/k+1 and for z it becomes k × 1 + 1 × 4/k+1। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। सॉर्ट करके हम लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -k + 2/1 + k and 2k - 3/k+1 k + 4/k+1। ये हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है C। हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट C है वो लाइन AB में है, उसके एक्सटर्नल भी हो सकता है या यहाँ पर भी कहीं भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये लाइन है कि नहीं, तब उसके लिए हमने यहाँ पर माना है कि थर्ड पॉइंट P हमने लिया है जो इसे K/1 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये C इस लाइन में है कि नहीं है। उसके लिए अगर वो इस लाइन में होगा तो इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट है वो उसे सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम x के लिए देखते हैं, लेट C coincides
पॉइंट P। अगर ये पॉइंट P को कोइंसाइड करेगा तो यहाँ से ये वैल्यू पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू को इक्वल करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा k + 2/1 + k = 0। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब k की वैल्यू हमें मिल गई, हमें ये चेक करना है कि पॉइंट C इसमें आता है कि नहीं। तो k की इस वैल्यू को इस कोऑर्डिनेट में हम पुट करते देखते हैं, ये जो हमें P पॉइंट मिल रहा है उसमें। तो जब हम यहाँ पर k की वैल्यू को पुट करेंगे 2 तो ये हमें मिल जाएगा 0। जब हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो ये हमें मिल जाएगा 4 - 3/2 + 1 दैट इज़ 1/3। यहाँ पर हम k की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 6/3 दैट इज़ 2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 0, 1/3 एंड 2। और यही वैल्यू हमें C की मिल रही है, हमें C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब पॉइंट P वो पॉइंट C के इक्वल है, वो उस पर कोइंसाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है A, B एंड C, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है 5 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P are 4, 2, -6 and coordinates of point Q are 10, -16 and 6। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है P एंड Q, इनकी कोऑर्डिनेट्स की भी वैल्यू हमें गिवन है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक इस टोटल लेंथ को जो यहाँ पर हमें लाइन मिल रहा है उसको 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सपोज एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये दोनों पॉइंट इस तरह से हैं कि ये लेंथ एंड ये लेंथ तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं ये 1:1 में इसे डिवाइड कर रहा है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब उसके लिए हम एक देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 रेशियोज हमें मिल रहे हैं। हमने फॉर्म पढ़ा है केवल 2 रेशियो का। अब हम इसे किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बार पॉइंट A को लेते हैं, दूसरी बार में हम पॉइंट B को लेंगे। तो अगर ये पॉइंट A P है, ये पॉइंट Q है, और यहाँ पर हमें पॉइंट A मिल रहा है, हम अभी B को नहीं लेते। तो अगर पॉइंट A यहाँ है तब हम क्या बोलेंगे कि ये इसे 1:2 में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ 2 के इक्वल होगा। इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। अगर हम पॉइंट B को नहीं लेंगे तो ये टोटल पार्ट हो जाएगा 2, तो ये रेशियो डिवाइड करेगा 1:2 में। और पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, तो हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से M एंड N की भी वैल्यू मिल गई। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले x के लिए देखते हैं, तो ये हमें मिलता है mx2। m की वैल्यू है 1 एंड x2 की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है यहाँ से 4/1 + 2। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 + 8/3 दैट इज़ 18/3 एंड 18/3 इज़ 6। तो x हमें मिल गया 6। देन y के लिए सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 × -16 + 2 × 2/1 + 2। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -16 + 4/3 दैट इज़ -12/3 and -12/3 is -4. Now for z it becomes 1 × 6 + 2 × -6/1 + 2। हमें मिल जाएगा 6 - 12/3। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -2 के इक्वल। तो यहाँ से पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए
6 -4 एंड -2। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड में भी हम सिमिलर कंडीशन लेते हैं। सेकंड टाइम हम पॉइंट बी को कंसीडर करते हैं और पॉइंट ए को कंसीडर नहीं हम पॉइंट बी को कंसीडर करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट पी क्यू, और यहाँ पे हमें मिल रहा है बी। तो जब हम पॉइंट ए को नहीं लेंगे, पॉइंट बी को लेंगे, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 2:1, क्योंकि ये भाग डबल है और ये सिंगल भाग है। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। और सिमिलर प्रोसीजर हम यहाँ पर भी करते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड किया था। तो ये हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, अब यहाँ पर m की वैल्यू 2 है एंड n की वैल्यू 1 है। तो सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 10 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1, दैट इज 20 + 4 अपॉन 3, 24/3, 24/3 is 8, and for y 2 × -16 plus 1 × 2 अपॉन 2 + 1। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -32 + 2 अपॉन 3, that is -30/3, and -30/3 is -10। सिमिलरली z के लिए ये हमें मिल जाएगा 2 × 6 plus 1 × -6 अपॉन 2 + 1। तो ये हमें मिल जाएगा 12 - 6 अपॉन 3, दैट इज 2। तो इस तरह से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 8, -10 एंड 2। ओके, तो अगर हमें कोई 2 पॉइंट दिया हो या 3 पॉइंट्स दिए हों और वो किसी भी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हों और उन सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम करने हों, फाइंड करने हों, तो उस कंडीशन पर हम एक एट अ टाइम एक पॉइंट को लेंगे और उस पॉइंट को लेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को छोड़ देंगे और एक एक करके इस तरह से उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हुए हम उनके रेशियो फाइंड कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या हम कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। तो की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव।